Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6। हम उसका शुरू करेंगे आज चैप्टर 8। चैप्टर 8 इज़ अबाउट एनर्जी। और एनर्जी क्या है, एनर्जी की फॉर्म्स क्या हैं, किस तरह से इसकी कन्वर्जन होती है, इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से इन बातों को डिस्कस किया गया है। तो आइए हम चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। हमारा ये चैप्टर 8 का बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में जो हम एसएलओ पढ़ेंगे उसके फर्स्ट 2 एसएलओस हैं। डियर स्टूडेंट, रिकग्नाइज एनर्जी एज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड पॉइंट है रिलेट पोटेंशियल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले 2 एसएलओस हैं, हम इनको समझेंगे आज के लेक्चर में कि एनर्जी क्या है, हम इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमारा है एनर्जी का। एनर्जी क्या है डियर स्टूडेंट? सबसे पहले हम कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। किसी भी काम को जो करने की हमारी एबिलिटी है उससे हम एनर्जी कहते हैं, अपनी ताकत कह लें, अपनी पावर कह लें। और वो एनर्जी हमें कहाँ से आती है? वो हमें खाना खाने से आती है। देर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत सारे एनर्जी की फॉर्म्स हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो ये साउंड वेव्स हैं, इनके अंदर भी एनर्जी है। लाइट की एक अपनी एनर्जी है। फ़ैन चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, फैंस के वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। देर आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हम उससे सराउंडेड हैं, घिरे हुए हैं। और एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर हम एनर्जी को कुछ हद तक मेजर कर सकते हैं, बिकॉज जो ज़िंदा चीज़ है या कोई बेजान चीज़ है, जब हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं तो टेम्परेचर इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो हम उसकी एनर्जी को जो कि मेजर कर सकते हैं, तो एनी मेजरेबल क्वांटिटी वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे हम किसी का वेट कर सकते हैं, हम किसी की लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो ये सारी फिज़िकल क्वांटिटी हैं, आप जानते हैं। और इसी तरह से एनर्जी भी कुछ हद तक कैलकुलेट की जा सकती है। दैट्स वाई साइंस ये कहती है कि एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो आइए हम इसी बातों को पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। एवरी चेंज इज टर्म्ड एज ए वर्क। काम क्या है? चेंज। हमने कुछ काम किया, इट मीन्स हमने कुछ चेंज किया। तो एवरी चेंज इज टर्म्ड एज वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। डियर स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है एनर्जी की जो मैंने पहले बोली लेक्चर में। We need energy to do work. Where do we get energy from? Is our food a source of energy? Plants need energy to make food. Where do plants get this energy from? What makes the food cooked? What makes the fan, washing machine, AC and TV work? So there are a lot of questions in the first paragraph. जैसे मैंने कहा कि हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमें वो फूड से हासिल होती है। कैसे? वो फूड कहाँ से आती है? प्लांट से। प्लांट्स के अंदर फूड कैसे बनती है? वो कैसे बनती है? एक मशीन चलती है, कार चलती है, वॉशिंग मशीन, फ़ैन, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में हैं। एसी चलता है, टीवी चलता है, तो किस तरह से? तो एनर्जी कौन सी है इसके अंदर? इन बातों को कुछ हद तक डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमारा जो अहम सवाल है वो है डिफाइन एनर्जी। तो एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको भूले ना। सेकेंड पैराग्राफ है लाइट, हीट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि डिफरेंट फॉर्म्स हैं। लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देयर सोर्स एंड यूजेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर आल्सो द कोर्स ऑफ स्टडीज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें वो तमाम टॉपिक्स हैं जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक, एनर्जी एज ए फिजिकल क्वांटिटी। मैंने कहा एनी मेजरेबल थिंग, एनी मेजरेबल क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी इज मेजरेबल। सो फर्स्ट लाइन, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सिस्टम दैट कैन बी क्वान्टिफाइड बाई मेजरमेंट। जिसे मेजर करके उसकी क्वांटिटी का अंदाजा लगा सके, उसे मेजर कर सकें। कैन एनर्जी बी मेजर्ड? इफ़ येस देन इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। कुछ हद तक मैंने कहा हम एनर्जी को मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंसान का यूजुअली 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वो जो टेम्परेचर है इट इज़ आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ऑल्दो हमारा कभी एनर्जी लेवल खाना खाया एनर्जी लेवल हाई एनर्जी लेवल लो है, लेकिन उससे बॉडी टेम्परेचर पे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ हद तक हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। अब हमारे पास इसी से मुतालिक एक एक्टिविटी दी गई है कि क्या एक एनर्जी फिज़िकल क्वांटिटी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वो कहते हैं कि आप 4 बीकर लें, 4 बीकर्स के अंदर हमने वाटर ऐड किया 3 में और आखिर वाले में 1 में आइस ऐड कर दी। हमने 1 2 3 4 उसको मार्किंग दे दी। अब फर्स्ट वाले बीकर को हम हीट करेंगे, आप देखें डायग्राम में बर्नर के ऊपर हीट करेंगे। दूसरे बीकर में पानी है, इसके हम रखेंगे सनलाइट में। तीसरे बीकर को चौथे बीकर में पानी है, थर्ड बीकर में भी, और फोर्थ वाले में आइस है। इनको आप रखेंगे अपने क्लासरूम के टेबल में। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो घर पे भी आप कमरे में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में जहाँ पे फ़ैन ऑन नहीं हुआ। सो इन चारों के अंदर हमने रखा थर्मामीटर को आपने रखना है कि उसका जो बल्ब है वो आपके बीकर के बॉटम पे टच करे, ताकि जो हमारा सब्सटेंस है, वाटर आइस है, उसके साथ वो बल्ब कांटेक्ट में आ जाए। अब इसको आप कुछ मिनट्स दें, टाइम दें, 2 4 5 मिनट दें। आफ्टर सम टाइम आप इन चारों का टेम्परेचर देखें कि थर्मामीटर पे टेम्परेचर क्या आ रहा है, वो रीडिंग क्या है आपकी। तो डेफिनेटली जहाँ पे बर्नर है वहाँ पे 2 4 मिनटों में वो हीट ज़्यादा हो जाएगा। इट कुड बी 30 35 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड हीट कर दें। सनलाइट है, इसका भी टेम्परेचर मौसम के हिसाब से है। अगर गर्मी है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 30 35 के करीब होगा, जो भी आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है। और जो आपने रूम के अंदर कमरे में रखे हैं शेड्स के अंदर, उनका थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर कम होगा, 25 20 होगा। और जो आइस है, आइस में तो वो 0 या 1 to 5 के करीब वो टेम्परेचर शो करेगा, क्योंकि आइस का अपना टेम्परेचर 0 होता है। जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाती उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो आमतौर पे 0 ही आपको शो होगा। तो दीज आर सम वेरिएबल इन द टेम्परेचर्स ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। और हमने बार बार कहा मैंने आपसे कि टेम्परेचर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप ये बड़ा इजी प्रैक्टिकल है, एक्टिविटी है, ये परफॉर्म कर सकते हैं। देन वी मूव टूवर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स, 2 तरह की एनर्जीज हैं हमारे पास। मोस्टली बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन मेनली 2 फॉर्म्स हैं। काइनेटिक एनर्जी, उसको हम बोलते हैं KE, ये शो किया हुआ है, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम शो करते हैं PE से, कैपिटल से। काइनेटिक का मतलब है इन मोशन। तो डियर स्टूडेंट, मोशन की वजह से, हरकत करने की वजह से किसी चीज़ में, सब्सटेंस में जो एनर्जी है, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। सो इसको हम पढ़ते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। सो जैसे आपको समझे मैं स्टिल खड़ा हूँ, आई एम नॉट मूविंग, अब मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मैं स्टिल खड़ा हूँ, तो मेरे अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, दूसरी फॉर्म एनर्जी की। जब हम हरकत करेंगे, मूव करेंगे, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी मूवमेंट के अंदर। आप मेरे हाथ देखें, हाथ मूव कर दें, हाथों के अंदर जो पहले स्टिल थे, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, हमने मूव किया, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या जो एनर्जी मूवमेंट करने में हेल्प करती है, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग वाटर एंड विंड पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। हम जानते हैं बड़े बड़े टर्बाइंस है और हमारे जो डैम्स है, वहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पानी ऊपर से जब नीचे गिर रहा होता है तो उसके नीचे हम टर्बाइन चलाते हैं, जनरेटर्स ऑन हो सकते हैं उस पानी की एनर्जी से। आप जानते हैं जो विंड मिल्स होती हैं, खुले इलाकों में लगी होती हैं विंड मिल्स, जो तेज़ हवा वाले इलाके हैं वो चलती हैं मिल्स, उससे अगेन जो है बिजली पैदा होती है, जनरेटर्स चलते हैं जो कि आगे बिजली की सप्लाई कर सकते हैं। सो ये इसके यूजेस हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड एज वेल एज इट्स मैस। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड और मैस दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। हीट एनर्जी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो हम घरों पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसकी डेफिनेशन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जिनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पढ़े हमने, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है। सो लाइट रेज मूविंग विद स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट एनर्जी। ये सन से जो एनर्जी आ रही है
वो लाइट रेज हैं, उनकी स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की है, और उसके अंदर जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी है। उसी एनर्जी को डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स, सिर्फ हमारी दुनिया में सिर्फ प्लांट्स हैं जो उसको यूज़ कर सकते हैं, और उस लाइट एनर्जी को वो यूज़ करके अपनी फूड बनाते हैं। तो फूड के अंदर होती है केमिकल एनर्जी, तो लाइट एनर्जी को अल्टीमेटली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। वो फूड प्लांट खुद भी खाते हैं, प्लांट्स को फिर जानवर और इंसान हम सब भी खाते हैं, तो वो एनर्जी हम में आ जाती है। साउंड एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ साउंड वेव्स। तो हमारे जो मैंने शुरू में कहा जो हम बोल रहे हैं इसकी भी एनर्जी है, तो साउंड वेव्स की एनर्जी होती है। और एट हाइड्रो पावर स्टेशंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मैंने पहले बता दिया आपको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट विंड पावर स्टेशंस। तो ये बातें हमने पहले कर ली हैं। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये मूविंग वाटर जो डैम्स के अंदर हमारा आमतौर पर प्रोसेस होता है, पहली डायग्राम। दूसरी जो डायग्राम है विंड मिल्स की डायग्राम है। तीसरी डायग्राम हीट एनर्जी है। इसकी हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे कपड़े को आयरन करते हैं, तो वो इसको हम हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिससे हम रोशनी हासिल करते हैं, फ़ैन चलता है। देन लाइट एनर्जी जो सन से भी आती है, हमारी लाइट जो आम ट्यूब लाइट बल्ब है। और लास्ट हमारे पास है साउंड एनर्जी, हम बोलते हैं, गाने सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है वो है प्लेस 4 एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स ऑन द फ्लोर इन अ रो, roll a tennis ball towards them. What will happen? Your rolling ball can do a work. It can knock down the plastic bottles. What form of energy is present in the rolling ball? अब ये जो हमने पढ़ा उसी की एक ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक्टिविटी है कि आप बॉटल्स को प्लेस करें, खाली बॉटल्स को, और एक टेनिस बॉल उसके ऊपर फेंके रोल करते हुए। डेफिनेटली जो टेनिस बॉल मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब वो अगर आप उसको ज़्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो वो चारों मुझे बॉटल्स को ही गिरा देगा। जैसे हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन स्पीड एंड मैस। तो बॉल को अगर आप स्लोली मूव करेंगे तो शायद वो 1 या 2 बोतलों को गिराए, शायद ना गिराए, डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ बॉल। तो इसको आप बार बार करके देखिएगा कि अगर रैपिडली इसको बॉल को स्पीड से फेंकते हैं, रोल करते हैं ज़ोर से, तो 4 बोतलों को गिरा देगा। अगर मैंने स्लोली इसको रोल किया तो ये 1 या 2 बोतल्स को ये गिराएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगली क्लास में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।